This video are for the persons who are going in their placement season right now, like in your fourth year, and the person who are going in your internship season also, like in your third year. So in this video, I'm going to tell you some points which I already faced in my internship season and in my placement season. सो स्टे ट्यून्ड। तो इस वीडियो में एंड तक रहना एंड आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर और आती रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर तुम अभी एंटर कर रहे हो, लाइक दिस इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस का स्टार्ट हो जाता है प्लेसमेंट सीजन या इंटर्नशिप सीजन, एंड यू आर द वन हु आर इन स्ट्रेस्ड एंड इन पैनिकिंग। और अगर नहीं भी है, और तुम्हारे अगर तुम स्ट्रेस नहीं भी हो, पैनिक नहीं भी कर रहे हो, बट तुम्हारे माइंड में ये सब चीज़ें तो चली रही होगी, नहीं इस बार तो इंटर्नशिप होनी है, इस कंपनी में होनी है, या प्लेसमेंट सीजन अगर तुम्हारा आ रहा है तो इस इतने पैकेज से नीचे तो मुझे प्लेसमेंट लेनी ही नहीं है। ये सब चीज़ें तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चल रही होगी, बट रियलिटी हिट्स डिफरेंट। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कम टू द पॉइंट। तो देखो, इन द स्टार्टिंग तुमने अगर अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया फॉर योर इंटर्नशिप एंड फॉर योर प्लेसमेंट, एंड इफ़ यू वांट दैट कि तुम बिहाइंड नहीं रहो या फिर तुम्हारा एकदम लो पैकेज नहीं लगे, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर तुमने नहीं भी करी है प्रिपरेशन, तुमने अपने अब तक की कॉलेज लाइफ में कोई एक लैंग्वेज तो सीख ही ली होगी, तो उस लैंग्वेज को पकड़ के स्टार्ट कर दो डीएसए। दिन के एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करोगे, बिकॉज इन द डीएसए क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा, जितना तुम पैटर्न अंडरस्टैंड करोगे डीएसए का, उतनी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड इफ यू आर टारगेट द बिग बिग एमएनसीज, फैन मैंग कंपनीज, देन डीएसए तो मस्ट ही है, नॉन नेगोशिएबल है। और अगर तुम नहीं भी कर रहे हो ना उन कंपनीज़ को टारगेट, या फिर कोई सी भी कंपनी को करो, तो उन सबका जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें तो ऑब्वियसली डीएसए ही पूछी जाती है। लाइक क्वेश्चंस होते हैं डीएसए के, तो यू कांट इग्नोर डीएसए। किसी भी पॉइंट से तुम डीएसए इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली इन द ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो तुम डीएसए इग्नोर कर ही नहीं सकते। द सेकेंड थिंग इज़ कि अब तुम्हें लगेगा कि लोग तो तुमसे बहुत आगे जा रहे हैं, बट यू आर बिहाइंड, तुम लैक कर रहे हो चीज़ें, या तुम लाइक तुमने तो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है तो तुम्हारी कैसे इंटर्नशिप लगेगी। तो यार एक चीज़ है कि तुमने एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दी ना प्रिपरेशन। तुम्हारे जैसे ही बहुत से होंगे जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं करी है, तो उस प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखो। अपना लाइक देखो, मैं इसमें तुम्हें कुछ रोड मैप काइंड ऑफ नहीं दे रही, बट मैं तुम्हें एक चीज़, ये चीज़ सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन द फर्स्ट मंथ, जैसा अभी जुलाई है, बहुत से लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा, बहुत से का स्टार्ट होने वाला होगा। सो एक वीक का या 2 वीक का टारगेट लो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। आई नो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में भी टाइम लगता है, उन्हें समझने में भी टाइम लगता है, बट हाँ, 1 या 2 वीक में तुम उसकी फ्लो तो समझ जाओगे ना तुम्हारे प्रोजेक्ट का। तो तुम प्रोजेक्ट लो, फिक्स करो अपना रेज्यूमे कि ये रेज्यूमे मुझे अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में देना है। बिकॉज ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जनरली डायरेक्ट ओए शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, सभी के पास ओए का लिंक आ जाता है। लाइक ओए दैट मीन्स द ऑनलाइन असेसमेंट, जो एक राउंड 1 होता है, उसका सभी के पास लिंक आ जाता है। तो वैसे तो आई प्रिफर कि फॉर द डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट रोल तुम डिफरेंट रिज्यूमे रखो, बट अभी के लिए हम एक वो मान के चलते कि कीप फिक्सिंग योर रिज्यूमे, कि ये रिज्यूमे मेरा फिक्स है, या फिर नोट फिक्स योर रिज्यूमे। तुम क्योंकि स्किल सीख रहे हो, तुम्हारा रिज्यूमे अपडेट होता रहेगा, जो भी चीज़ तुम न्यू सीखो थ्रू आउट द जर्नी। बट कीप फिक्स योर प्रोजेक्ट्स तुम फिक्स रखो कि हाँ ये वाले प्रोजेक्ट्स मेरे फिक्स हो गए। एंड ऑल्सो प्लीज़ यार, कुछ ऐसा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है ये मत बनाना, थोड़े से अच्छे प्रोजेक्ट, थोड़े से अच्छे स्किल्स, और थोड़ा सा ना एआई अपने रिज्यूमे में छिड़क देना, फिर धनिया की तरह डाल देना। जॉब्स अपार्ट एआई थोड़ा सा रख लेना, कंपनी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी ना एआई की, फिर भी स्टिल अगर तुम्हारे रिज्यूमे में कुछ भी पार्ट होगा एआई का, कुछ भी स्किल होगी, कुछ भी प्रोजेक्ट में एआई होगा, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखो 1 to 2 वीक, लाइक ये जुलाई चल रहा है, जुलाई की स्टार्टिंग ये है, 6-7 जुलाई है, तो ठीक है, तुमने अपना रिज्यूमे एंड नॉट द रिज्यूमे, तुमने अपना प्रोजेक्ट फिक्स कर लिया, या तुम्हारा रिज्यूमे हो गया, साइड बाय साइड तुम डेली की डीए से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा रिज्यूमे हो गया, तुम्हारा सब हो गया, तो नाउ यू हैव अ फिक्स प्रोजेक्ट्स, नाउ यू हैव अ रिज्यूमे, एंड नाउ यू हैव अ लाइक रेज्यूमे भी तुम्हें एटीएस फ्रेंडली रखना है। अगर तुम्हारा एटीएस स्कोर नहीं आ पा रहा है, या फिर तुम लेटेक्स में फंस चुके हो, बिकॉज एक गुड जो रेज्यूमे होता है वो तुम्हारे को उसमें मिलता है, लाइक ओवर लीफ में, ठीक है।
और रिज्यूमे हमेशा ओवरलिप से आता है सजेशन कि ओवरलिप से बनाओ, वो एटीएस फ्रेंडली ज़्यादा होता है, बट लेटेक्स लैंग्वेज होती है क्योंकि उसमें तुम डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। विथ इन अ लाइक वीक आई एम लॉन्चिंग माई वेबसाइट, एंड ऑन दैट वेबसाइट यू फाइंड द टेम्पलेट्स, लाइक 3 टेम्पलेट्स ऑफ द 3 डिफरेंट रिज्यूमे। सारी डिटेल्स तुम्हें उस वेबसाइट में मिल जाएगी, एंड आई एम कम अप विथ अ नेक्स्ट वीडियो ऑन माई वेबसाइट, तो वहाँ से तुम परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जो भी सब कुछ होगा, जो भी प्राइसिंग वगैरह होगी, जो भी क्या क्या तुम्हें परचेसिंग पे मिलेगा, वो सब मैं तुम्हें उस वीडियो में बता दूँगी। तो अभी तो हमें जो जो पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, अगर तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन और प्लेसमेंट सीजन चल रहा है तो उस पर बात करें। तो स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि देखो अगर तुम अभी स्टार्ट नहीं करोगे प्रिपरेशन, एंड जब कोई 1 या 2% सेलेक्ट हो जाएंगे, फॉर फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी किसी भी कंपनी की, लाइक उनकी इंटर्नशिप लगी, उनका प्लेसमेंट लग गया, फिर तुम स्टार्ट करोगे तो फिर तुम लेट हो जाओगे। तो अभी तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उसके बाद देखो कंपनीज आएगी, ओए दो, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में, साइड बाय साइड तुम डीए से करो, अपना रेज्यूमे करो, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ी सी अच्छी करो, मॉक इंटरव्यूज दो, ये सब देते रहो। चाहे तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन चल रहा है, चाहे तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, ये सब तुम देते रहो। मॉक इंटरव्यूज लाइक तुम चैट जीपीटी पे दे सकते हो, ओके। उसको बोलो बिहेव लाइक दिस कंपनीज इंटरव्यूअर, तो वो तुम्हारे को पूरा प्रॉम्प्ट तुम उस हिसाब से दोगे, तो उस हिसाब से वो तुम्हारा एज अ मॉक इंटरव्यूअर पर्सन बन जाएगा, जो तुम्हारा मॉक इंटरव्यू लेगा। एंड तुम चैट जीपीटी पे इजीली मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। तो मॉक इंटरव्यू देना, प्रिपरेशन करना, ओए कॉन्फिडेंटली देना। एंड उसके बाद अगर तुम्हारे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो रही हो तो तुम रेज्यूमे अच्छे से पढ़ना। डीएसए तो हाँ, डीएसए तो तुम्हारी चल ही रही है, डीएसए को प्लीज़ नॉन निगोशिएबल है, डीएसए ना छोड़ना मत बीच में बिल्कुल भी। एंड नाउ ये सब हो गया, अब बारी आती है उस फेज़ की जिस फेज़ में ना कोई नहीं जाना चाहता, दैट इज़ द रिजेक्शन। रिजेक्शन पे देखो तुम्हें कब कब आ सकते हैं तुम्हारे, लाइक कोई कोई कंपनी का होता है क्राइटेरिया कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट या फिर रिजेक्ट करती है। तो एक टाइप ऑफ रिजेक्शन होगी जहाँ तुम्हें लगेगा ओ मेरा तो रेज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं हो रहा, व्हाट शुड आई डू इन माय रेज्यूमे एंड ऑल, एक वो रिजेक्शन फेज होता है। सेकंड रिजेक्शन फेज होता है डायरेक्ट तुम्हारे पास टेस्ट का लिंक आ गया, तुमने टेस्ट दिया, परफेक्टली दिया, विथ इन अ टाइमिंग दिया, इवन टाइमिंग ख़त्म होने से बहुत देर पहले भी तुमने सबमिट कर दिया, still you got rejected. This is the second rejection phase which I experienced in most of the companies throughout my placement season and internship season. Third type of rejection, तुम्हें टेस्ट का लिंक आया, तुमने टेस्ट दिया, तुम्हारा टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो गया, एंड देन यू हैव इंटरव्यूज लाइक 2 to 3 राउंड्स या मोर देन 3 राउंड्स भी होते हैं किसी किसी कंपनी में, कंपनी टू कंपनी इंटरव्यू राउंड्स डिपेंड करते हैं। तो उस टाइम तुम्हारा होगा लाइक किसी भी इंटरव्यू राउंड के बाद तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिजेक्शन इज द रिजेक्शन, फाइनल रिजेक्शन, जो तुमने सारे राउंड्स दे दिए, सारा तुम्हारा सब कुछ बहुत मतलब पीक पे बढ़िया कि तुम खुश हो, अब तो तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग पक्की है, एंड देन यू गॉट अ मेल ऑफ रिजेक्शन। तो ये वाला जो फेज़ है ना, इन फेजेस में कोई नहीं जाना चाहता, बट ये फेज़ एक्सपीरियंस करना ना, मतलब लाइक ऐसा होता है तुम्हें उस टाइम पर ऐसा लगेगा यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो लाइक एकदम जेन्युइन चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, एकदम वो वाली टॉक, सीनियर जूनियर टॉक कि तुम कर रहे हो मेरे से बात उस वगैरह की। तो देखो मैंने रिजेक्शन फेस करे हुए हैं, तो उसके एक्सपीरियंस को मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो यार तुम जिस भी पॉइंट पे रिजेक्शन फेस करो, वहाँ तुम अपने अंदर देखो पहले, तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर देखो कि तुम किस साइड लैक कर रहे हो, तुम्हारा मतलब लाइक यू आर वेयर यू आर लैकिंग। अगर तुम किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो तो इट मे बी कि तुमने जल्दी से थिंक नहीं करा, इट मे बी कि तुमने कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं करी, इट मे बी कि कम्युनिकेशन इंग्लिश तुमने विदाउट हेजिटेशन एकदम फ्लुएंटली तुम्हारी इंग्लिश जा रही है, बट उस पॉइंट पे क्या होता है, जो तुम इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो इंटरव्यूअर समझ नहीं पा रहा। तो एक इसकी ही चीज़ होती है, तुम इंटरव्यू में चाहे तुम फ्लुएंट इंग्लिश ना बोलो, हेजिटेट करो, इंटरव्यूअर समझता है कि पर्सन का फर्स्ट इंटरव्यू है, पर्सन जो भी है तुम लोग हो इंटरव्यू के लिए बैठ रहा है, प्लेसमेंट के लिए बैठ रहा है, तो थोड़ा बहुत इंटरव्यूअर भी समझता है। भले ही तुम फ्लुएंटली कुछ भी ना बोल पाओ, बट जो भी इंटरव्यूअर है उसको इतना तुम कम्युनिकेशन अच्छी रखो अपनी कि तुम कुछ भी बोल रहे हो इंग्लिश में, या मतलब कुछ भी तुम एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हो इंटरव्यूअर को, वो इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। और जितना तुम रिजेक्शन फेस करो, मतलब आई डोंट वांट कि तुम इतना रिजेक्शन फेस करो, बट इफ़ यू आर फेसिंग अ रिजेक्शन यू गेट डिसअपॉइंटेड बाय एवरी टाइम। तुम एक बार तो खुद में देखो तुम कहाँ लैग कर रहे हो, बिकॉज जो इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लगना होता है ना,
डेट्स नॉट डिपेंड ऑन योर मेहनत, वो तुम्हारे लक पे भी डिपेंड करती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ पे भी डिपेंड करती है, सब पे डिपेंड करती है। रिजेक्शंस वगैरह आएंगे ना, उससे इतना कुछ वो मत होना, क्योंकि जो मतलब लाइक आई सॉ मैनी पीपल जो प्लेस हो चुके हैं, बट आफ्टर डेट उन्होंने अपने पूरे साल में सिर्फ मज़े किए हैं। बट जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगी या जिनकी इंटर्नशिप नहीं लगी, उन्होंने अपने ऊपर और हार्ड वर्क किया या कुछ भी किया, दे गॉट प्लेस्ड। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तुम्हारे सामने, उन सबको ट्राई करो, हर एक अपॉर्चुनिटी में तुम बैठ पाओ, हर एक अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब करने की ट्राई करो, हार्ड वर्क लगा दो कि लाइक डू और डाई वाली सिचुएशन इफ़ यू वांट टू गेट प्लेस। जो भी तुम्हारा डिज़ायर्ड पैकेज है, डिज़ायर्ड कंपनी है, ड्रीम पैकेज है, ड्रीम कंपनी है, जो भी तुम चाहते हो उसमें अगर तुम्हें प्लेस होना है या इंटर्नशिप लेनी है, तो एक सिस्टमेटिक वे में करो, एक रोड मैप काइंड ऑफ। दूसरों का रोड मैप मत देखो यार, इंटरनेट पे इतने रोड मैप है, बट मैं तुम्हें एक रोड मैप दूँ जो मैंने फॉलो करा हुआ है, बट वो रोड मैप तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारा कुछ अलग है, तो देखो तुम क्या करो, ऐसा होता है तो इंटरनेट पे हज़ारों रोड मैप है, या रोड मैप पे मत फंसो। एक बार अगर तुम रोड मैप पे फंसोगे ना, तुम फंसे जाओगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना डीएसए करते रहना है, तुम्हें अपना प्रोजेक्ट्स बना लिए तो उनको रिवाइज करते रहना है, क्या क्या इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है, एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज एप्टीट्यूड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा है तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही फॉलो अप क्वेश्चन, ये सब पूछ सकता है। तो इन सब में रहो, जो भी तुमने रिव्यू में स्किल्स वगैरह लगी। इनफैक्ट अगर तुमने थोड़ा सा लाइक लाए ही मेंशन किया है अपने आप में कि तुम वो नहीं हो, बट तुमने फिर भी रेज्यूमे में मेंशन कर दिया कि नहीं इंटरव्यू के टाइम पढ़ लेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ तभी करना जब तुम कॉन्फिडेंट हो कि अगर इंटरव्यूअर इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं बता सकता हूँ या मैं बता सकती हूँ, तो ही तुम अपने रेज्यूमे में वो चीज़ मेंशन करना जो तुम्हें नहीं पता है बट उस रोल पे फिट हो रही है। अदरवाइज तो फिर इंटरव्यूअर समझ ही जाएगा एंड उसका ना एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है फीडबैक पे। तो ये सब चीज़ें मत करना। और रिजेक्शन वाला है, मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर तुम लाइक फर्स्ट उसमें ही प्लेस्ड हो जाओगे ना यार, लाइक ओ मैं तो पहली कंपनी में भी प्लेस्ड हो गए, बट अगर तुम धीरे 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 रिजेक्शन फेस करते हुए बाद में प्लेस हुए ना, तो दैट फीलिंग आर मोर मच बेटर देन द फीलिंग ऑफ प्लेस एट द फर्स्ट कंपनी। ओके, तो ये सिर्फ एक रॉ वीडियो थी, मैंने इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट वगैरह प्रिपेयर नहीं करी। आई जस्ट वॉन्ट कि जो भी है अभी फोर्थ ईयर में जा रहे हैं या थर्ड ईयर में जा रहे, दे आर गोइंग इन द इंटर्नशिप सीजन और द प्लेसमेंट सीजन, तो उन सबको ये सब चीज़ें बताना, बिकॉज आई एक्सपीरियंस बोथ ऑफ द सीजन्स, लाइक आई एम a graduate now. So yeah, this is for the video. So I summarize all the point, like start preparing as soon as you can, fixing your projects, लाइक फिक्स योर प्रोजेक्ट्स, जो तुम्हें प्रोजेक्ट्स रखने हैं अपने रिज्यूमे में वो फिक्स कर लो। साइड बाय साइड अगर तुम कुछ नया कर रहे हो तो हर एक कंपनी के लिए तुम नई चीज़ अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि तुम अपना रिज्यूमे अपडेट करो फॉर द फर्दर कंपनीज। ऐसा नहीं कि तुम स्टिक टू द वन रिज्यूमे। मैंने जो पहले बोला कि अपना रिज्यूमे फिक्स कर लो, दैट मीन्स कि फर्स्ट यू हैव टू फिक्स योर स्किल्स, फिक्स योर प्रोजेक्ट, फिक्स योर अचीवमेंट्स एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट जब भी तुम कुछ नई चीज़ सीखो तो उसको अपने रिज्यूमे में अपडेट करते जाओ। फोर्थ थिंग इज़ कि रिजेक्शन, यार रिजेक्शन सबकी लाइफ में आए, ऐसा कोई नहीं है कि रिजेक्शन सिर्फ तुम ही सह रहे हो। तुम अगर रिजेक्शन 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 मिल रहा है ना, तो थिंक ऑफ दैट पर्सन जिसके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आई, जिसके पास ओए की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई, जिसके पास लाइक यही है कि ओए उसका सब कुछ अच्छा गया है एंड देन वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, या फिर थिंक ऑफ दैट पर्सन जिसने इंटरव्यू एंड तक दिया एंड उसको पूरी उम्मीद थी कि लाइक इस बार तो कंपनी निकल ही जाएगी बट नहीं निकली। तो यार रिजेक्शन से तुम मत डरना, मतलब डरना लाइक रिजेक्शन अगर तुम फेस कर रहे हो, खुद में देखो कहाँ कमी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं आई एम गुड, देन तुम यू आर गुड, उसी उसके साथ चलो बट इम्प्रूवमेंट के साथ। So these are the four things, and the fifth one is अगर तुम रिज्यूमे में झूठ लिख रहे हो तो you are very confident about that कि तुम्हें वो चीज़ आती है, तभी तुम रिज्यूमे में कुछ भी स्किल मेंशन करना, वरना तुम मत करना, जो तुम्हें आती है वही करना, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। And yeah, this is for the video, and all the best guys for your internship and for your placement. मत डरो, पैनिक नहीं करना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम दे रहे हो, और पहले से एक्सपेक्टेशंस मत बांधो, ठीक है। जस्ट गो विथ द फ्लो, गिव योर बेस्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच कि हाँ इसमें तो लगी जाएगी हर एक कंपनी में। लाइक तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चलेगा कि नहीं इसमें तो हो जाना चाहिए, नहीं मैंने इतना कर लिया, इतना आता, ये हो गया वो हो गया, इसमें मेरी इंटर्नशिप, इसमें मेरा प्लेसमेंट लग जाएगा, बट डोंट बी
लाइक तुम इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि लास्ट में तुम्हारी हर बार एक्सपेक्टेशन टूटे। जस्ट गो विद द फ्लो, गिव योर बेस्ट जितना तुम दे सकते हो, एक्सप्लोर एवरीथिंग। प्रिपरेशन अपनी वेल मेंटेन रखो, सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करो, हर दिन डीएफए करो बिकॉज डीएफए इज़ नॉन निगोशिएबल। अगर तुम कोई भी एमएनसी टारगेट नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर रोल टारगेट कर रहे हो, तो उसका भी जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसमें डीएफए होता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द डीएसए, फिक्स योर प्रोजेक्ट्स और उन प्रोजेक्ट्स को रिवाइज करते रहो, एप्टीट्यूड करो, फॉलो अप क्वेश्चन करो, जो भी तुमसे पूछ सकता है। लाइक सपोज फॉलो अप क्वेश्चन का मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, तो लाइक तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं, तुमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हो वो तुमने मेंशन करे हुए हैं, बट अ कंपनी इज द एआई कंपनी है, तुम्हारे में एआई का कुछ भी नहीं है, ठीक है। And the company may ask a follow-up question by using AI, how you can optimize it, how you can improve your projects. तो ये सब क्वेश्चंस हैं, ये तो एक एग्जांपल था। तो इस टाइप की फॉलो अप क्वेश्चन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम ए चैट जीपीटी, ठीक है। एआई का मिसयूज मत करो, एआई को ना एक वो बनाओ कि हाँ एआई तुम्हारी हेल्प कर रहा है, बट ऑल्सो डोंट ट्रस्ट द एआई ब्लाइंडली। हर एक जगह अपने खुद का दिमाग भी लगाना है तुम्हें। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी में बोला ही बोला। अगर तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू है, यार प्लीज़ चीटिंग करके मत देना इंटरव्यू तो एटलीस्ट, क्योंकि तुम पकड़े जाओगे। तो पता चल ही जाता है एनीवे इंटरव्यूअर को, बिकॉज वो उसका एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी रील्स वगैरह भी आती है एआई टूल्स की, बट मेरा तो यही है कि एटलीस्ट इंटरव्यू अगर तुम्हारा ऑनलाइन है तो इंटरव्यू तो चीटिंग करके मत देना। तो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है इन दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, या थोड़ा सा तुम्हारा स्ट्रेस आउट कम हुआ हो, या तुम्हारे कुछ भी बैक ऑफ द माइंड जो क्वेश्चन चल रहे थे वो क्लियर हुए हो। So please like the video, subscribe to my channel for more such videos, and let me meet you in the next video. Until then, bye bye and all the best for your internship and placement.